हर हर महादेव। माता पार्वती की जय। सबसे पहले अपने गुरुदेव के चरणों में प्रणाम करती हूँ, माता गौरा के चरणों में प्रणाम करती हूँ और जितना भी देवी और देवताओं हैं उन लोगों को भी चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। और हरिंदर भैया, नीलम दीदी के भी चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। और जितना भी यूट्यूब फैमिली हैं, गुरु भाई बहन जो मेरा वीडियो देखते हैं सुनते हैं उन लोगों को भी प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। तो गुरु भाई बहन सब, आज हम एक चर्चा लाए हैं, बहुत सुंदर चर्चा है गौ माता की। शुरू से अंत तक सुनिएगा तब इस कहानी का रहस्य जानिएगा। तो चलिए ज़्यादा बात नहीं करते हुए हम चर्चा शुरू करने जा रहे हैं। गौ माता जी सबके माता है। गौ माता पर 33 कोटि देवी देवता वास है। सबसे बड़ी गौ माता को माना जाता है, मानिए तो, क्योंकि गौ माता का गोबर, गौ माता का दूध, गौ माता का घी, हर चीज काम में आता है। तो इसलिए सबसे माता में सबसे बड़ी गौ माता है। पर इसी का हम आधारित हम चर्चा लाए हैं। अगर आप लोग को अच्छा लगेगा तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा दोस्तों। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखिएगा। गौ माता हर घर पहुंचती है, तो हर घर में उनको रोटी मिल रहा था। गौ माता का हर घर में रोटी मिल रहा था खाने के लिए। कुछ दिन इसी तरह घर घर पे पहुंच रहे थे, रोटी सबको दे रही थी खाने के लिए, पर वो गौ माता को पानी नहीं मिल रहा था। सिर्फ रोटी मिलता था तो रोटी खाती थी, पानी को देवे नहीं करती थी, पानी तो प्यास से रह जाती थी। तो इस तरह के गौ माता बहुत प्यास में थी। सोची कोई जाते हैं हर घर के द्वार में तो सिर्फ रोटी मिलता है, पानी नहीं मिलता है, तो हम क्या करें। फूल के तो गौ माता तो मनुष्य के भाषा में बोल नहीं सकती है बेचारी। उनको रोटी मिलता था, रोटी खाती थी, पर प्यास में पूरा वो तड़प रही थी। तो सोची इतना प्यास लगा है तो अब क्या करें हम। तो गौ माता चली गई गंगा। गंगा में जाके और पानी पीने के लगी। तो गंगा माँ कहती है गौ माता से कि नहीं 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 पीना है पानी, तुम पूरा पानी को जूठा कर रही है। ये पानी सबको ले जाते हैं, भगवान शिव के ऊपर सब अर्पित करते हैं, तुम जूठा कर देगी तो कैसे लोग जल ले जाएंगे यहाँ से। नहीं, तुमको पीना नहीं है। गंगा माँ गौ माता से बोली कि नहीं पीना है, पानी को जूठा नहीं करना है। तब गौ माता क्या की, छोड़ दी, नहीं पानी पी। बेचारी को बहुत कस के प्यास लगा हुआ था। अब सोची अब हम कहाँ जाए पानी पीने के लिए। वो सोची कि अब हमको कहीं नहीं जाना है, अब सीधे हम कैलाश पर्वत पर जाएंगे भगवान शिव के यहाँ। ये समाचार हम उन्हीं को बताएंगे। हमको अगर पानी नहीं मिलेगा तो हम ये धरती में हमको क्यों लाए हैं। कोई हमको रोटी दे के छोड़ देता है, कोई पानी दे भी करता है, तो हम फिर कैसे जिएंगे। तो अब हमसे बर्दाश्त नहीं होगा। अब हम चलते हैं कैलाश पर्वत। वहाँ पहुँच गई गौ माता। जब गौ माता वहाँ पहुँची तो भगवान गुरुदेव शिव बोलते हैं कि यहाँ आना पड़ा गौ माता, बताइए क्या बात है, क्यों आना पड़ा आज कैलाश पर्वत में, यहाँ पर्वत पर क्यों आना पड़ा इतना दूर। तब गौ माता कहती है कि प्रभु हर घर जाते हैं हम, तो हर घर में रोटी मिलता है खाने के लिए, पर पानी हमको कोई नहीं देती है। पानी हमको कोई नहीं देती है, हमको बहुत कस के प्यास लगा है। तो यही पानी के ही शिकायत लेके आपको पास आए हैं, क्योंकि हम गए गंगा पानी पीने के लिए, तो वहाँ गंगा माँ भी हमको पानी नहीं पीने दी। गंगा माँ बोली कि यहाँ पानी अगर पिएगा तो पूरा जल जूठा हो जाएगा, तो वहाँ भी हमको गंगा माँ नहीं पीने दी। अब हम कहाँ जाएंगे बताइए, बहुत कस के प्यास लगा है, इसलिए आपको पास आए। अब बताइए हम क्या करें।
कहाँ जाए, पानी कहाँ मिलेगा हमको। आपको सुनते हैं, आप सब दानियों के दानी महादानी हैं, तो हमको भी आप ही रक्षा करिएगा ना गुरुदेव। अब हमको पानी के साधन कर दीजिए, कहाँ पानी पिएंगे। तो इस तरह से कैलाश पर्वत में हाहाकार मचने लगा, सब देवी देवता पहुंचने लगा। भगवान बोले शिव कि कोई बात नहीं, हम सब देंगे, बैठो यहाँ पर। गौ माता बैठ गई, वहाँ चबूतरे में बैठ गई। भगवान शिव ने जटा से, भगवान के पास तो गंगा ही है, वो जटा से निकाल के और गौ माता को पानी पिलाए। पानी पिला लिए। इसके बाद गौ माता बोली कि प्रभु अब हम जाते हैं धरती में, अब कैलाश पर्वत से हम फिर जाते हैं वापस। भगवान बोले ठीक है गौ माता। तो जैसे गौ माता वहां से उठी तो वहां गोबर कर दी। गौ माता वहां उठी और गोबर कर दी, गोबर कर दी। उसके बाद तो गौ माता चली गई। चली गई तो शिव भगवान देखते हैं शिव कि यहाँ तो गौ माता गोबर कर दी और गई। भगवान से तो खुश हो गए कि चलो कुछ तो दे के गई गौ माता। अपना भगवान शिव जो थे, अपना वहाँ जो भी रहती है उनको, यहाँ दूत वगैरह जो भी रहते हैं काम करने के लिए, उन लोग से बोले पूरा कैलाश नीपा पोता करो, गोबर से पूरा पर्वत को नीपो, पूरा नीपो, अच्छा से नीपवा जाओ, पूरा अच्छा से नीपा पोता करो। पूरा पर्वत नीपा पोता गया गोबर से। और जग रखवाए वहां पर पूजा, पूजा में जग रखवाए थे। सबको को खोजे भगवान, सबको निमंत्रण दिए, पर गंगा माँ का निमंत्रण नहीं दिए, नहीं दिए, उनको नहीं बोले, नहीं खोजे। तो गंगा माँ जो थी, उस किसी को देखिए गुरु भाई बहन सब, जब कोई कुछ करता है ना तो भले उसको खोजिए या ना खोजिए, किसी के द्वारा से कान में बात पहुंच ही जाता है कि फलाने वहाँ कुछ कर रहा है। देखिए आपको कोई अगर शादी कर रहा है, आपको कार्ड नहीं दिया, तो भले आपको अगर कार्ड नहीं आया है, लेकिन किसी से किधरों से आके आपको कान में पहुंचिए जाएगा कि हाँ वो शादी कर रहा है। तो इसी तरह से गंगा माँ को पता चल गया था कि हमको भगवान शिव नहीं खोजें, वो इतना बड़ा जग रखे हैं, हमको नहीं खोजें। तो बहुत कोई बोले जाके, गंगा जमुना सरस्वती जितना कोई वहाँ थी सब बोली कि हम लोग सबको को खोजा है, तो तुमको खोजे के हूँ क्या है नहीं। पर नहीं, हमको तो यहाँ खोजा नहीं गया है, पता नहीं क्यों हो, क्या है नहीं खोजे भगवान, हमको क्यों नहीं खोजे शिव। तो उन लोग बोली कि कोई बात नहीं, ऐसा होता है, इतना बड़ा यज्ञ रखा हुआ है, वो नहीं अगर खोजे तो कोई दिक्कत नहीं है, पूजा में जा सकती है, पूजा है इतना बड़ा यज्ञ तो जा सकती है। गंगा माँ बोली ठीक है बोल रही है सब कोई, इतना बड़ा यज्ञ हो रहा है तो क्यों ना जाए, सुने तो है ना, वो हमको नहीं खोजे पर हम सुने ना यज्ञ हो रहा है तो हम जाएंगे, पहुंच जाएंगे वहाँ। गंगा माँ वहाँ पहुंच गई तो देखती है कि सब देवी देवता के वहाँ सिंहासन है सबको बैठने के लिए, सब अपने अपने सिंहासन में बैठा हुआ है, पर गंगा माँ के लिए सिंहासन नहीं था वहां पर। तो गंगा माँ का नहीं था तो देखी तो बोली नहीं, यहाँ भी मेरा बैठने के लिए जगह नहीं है, सबके लिए सिंहासन रखा हुआ है, सब अपने अपने सिंहासन में बैठा है, हम कहाँ जाए, कहाँ बैठे, हमको तो मेरा तो अपमान जैसा हो गया यहाँ पर ही आना। तो बोलते कोई बात नहीं, अगर हम यहाँ पहुँचिए गए हैं
तो थोड़ा हम शिव से बोल ही लेते हैं, बात कर ही लेंगे। तो शिव से बोलती है कि प्रभु आप इतना बड़ा यज्ञ रखे हैं यहाँ, आप पूरा सब देवी देवता को खोजे हैं, पर हमको आप क्यों नहीं खोजे? हमको आप क्यों नहीं खोजे? हमको बताइए। तब भगवान बोलते हैं कि इस सृष्टि में मनुष्य आने के लिए भी कितना झगड़ा हुआ है, बहुत तरह का हुआ है। और तुम तो जानती हो ना गंगा कि तुम जो गुस्सा में थी, जब धरती लोक में आ रही थी गुस्सा में, तो हम क्या तुमको क्या क्या समझाएं? ये आप सुनी? आप वो चीज ध्यान में रखी थी? वो चीज कान में रहा था? तुम गौ माता को पानी पीने से रोकी, क्यों रोकी? जब तुम गुस्सा से धरती रूप में आ रही थी, तब हम अपना जटा में रखें तुमको, किस लिए रखें? और धरती में आने दिए भी तो क्या बोल के आने दिए? तुमको हम वरदान दे के भेजे थे धरती में। तुम जो गुस्सा के आ रही थी, तो हम अपना जटा में रखें और कुछ हम धरती में आने दिए और वरदान दे के भेजें। तो वो चीज तो भूल गई। तब गंगा माँ कहती है, बोलिए प्रभु हम तो भूल चुके हैं, क्या बात दे के भेजे थे? तब फिर शिव कहते हैं कि यही ने बोले थे कि तू धरती लोक में जा रही है, जाओ धरती लोक में रहो, और जितना भी वहाँ पापी जाएगा या पुण्य वाला जाएगा, सब तुम्हारा जल में नहाएगा, शुद्ध अशुद्ध सब होगा, और तुमको वो चीज बर्दाश्त करना है। जो पापी जाएगा वो भी पाप धोएगा, जो धर्मी जाएगा वो भी तरह जल से धुआ नहाएगा, वो जो जाएगा सो पानी पिएगा। जो भी जानवर जाओ, जीव जीव होता है गंगा, हर जीव में हम बसे हुए हैं, जीव में बसे हुए हैं, एक पत्थर में, कनकन में, पेड़ पौधा सब में हम बसे हुए हैं। तुम गौ माता को पानी पीने नहीं दी, वो गौ माता में भी हम बसे हुए हैं, हर जीव में शिव है। तब गंगा माँ के आद हुआ कि हाँ प्रभु, ये चीज आप हमको ये वरदान दे के भेजे थे कि तुम धरती लोग जाओ और पापी को भी धोवो, पुण्य वाला को भी धोवो, जितना भी जाएगा तेरा यहाँ, तुम सबको पानी पिलाओ, किसी को प्यासे नहीं रहने देना। ये चीज हमको आप वरदान दिए थे, पर हम भूल चुके थे। भगवान बोले और दूसरा कारण नहीं बुलाने का, ये तो पहला कारण हुआ गंगा, और एक दूसरा कारण है। जब पानी पीने से तेरा जल जूठा हो रहा था, तो यहाँ तो वही गोमाता के गोबर से पूरा पर्वत केला निपाया है, तो फिर यहाँ तू कैसे आती बताओ? वही गोमाता के गोबर से पूरा कैलाश पर्वत पोताया है, निपाया है, तो तू यहाँ कैसे आती? इसलिए हम नहीं बुलाएं। तब माता गंगा कहती है कि क्षमा कर दीजिए प्रभु, जो भी हुआ गलती क्षमा कर दीजिए, अब से गलती नहीं होगा, अब से कभी गलती नहीं करेंगे। हम वही गलती हम भूल चुके थे, ये सब कि जो हमको कह के आप इस धरती में भेजे थे, हम सब भूल गए थे, पर अब से नहीं भूलेंगे प्रभु, जो भी हमसे गलती हुआ है क्षमा कर दीजिए। और माता गंगा शिव से क्षमा मांगी, से भगवान क्षमा की कि जो आ जाता है तेरा पास, उसको प्यासे कभी नहीं जाने देना।
पीने देना। बहता जल कभी जूठा नहीं होता है। वहाँ तो बहुत कुछ दह के जाता है, फिर भी बहता जल को शुद्ध माना जाता है। तेरा जल में कितनों कोई नहाए, पापी नहाए, कोढ़िया नहाए, कुछ उन लोग, तेरा जल से सब कुछ ठीक हो जाएगा और जल भी शुद्ध रहेगा तेरा। तो इस तरह का भगवान गुरुदेव गंगा माँ को बोले और समझाएं। फिर गंगा माँ अपने धरती में आ गई, गंगा में, और अपने मन में ही मन उपस्थित है, जो भी गलती की थी क्षमा मांगी गुरुदेव से और फिर पहले जैसा रहने लगी। तो ये कहते हैं गुरु भाई बहन सब, वो तो गंगा माँ के पास गौ माता गई थी। कहता है कि कोई भी द्वारी अगर पहुंच जाता है तो जो है उनको दे के ही भेजना चाहिए। भगवान दुनिया में लाए हैं ये धरती लोक में, तो कुछ न कुछ दे के भी भेजे हैं। भगवान कुछ न कुछ यहाँ करने के लिए भेजे हैं कि तुमको हम वहाँ धरती लोक में भेज रहे हैं, मनुष्य के रूप में भेज रहे हैं। तुम क्या कर्म करती है, पाप करती है, पुण्य करती है, वो सब देखते हैं। इसलिए कभी कोई दरवाजा पर आ जाए तो कभी उसको खाली हाथ नहीं घुमाइएगा। भूखा आता है, जो भी बना है तो उसको रोटी खिला दीजिए, पानी मांगा है पानी पिला दीजिए, और कुछ न कुछ उनको दे के ही भेजिए। सबके आत्मा में भगवान बसे हुए हैं, वही आते हैं। जिनका घर जाने का नहीं लिखा रहता है उनका घर नहीं जाते हैं। मांगने वाला भी उसी का घर आएगा, समझे। जिसका घर कोई मांगने वाला भी जाता है ना, वो भी समझे कि ये किस्मत वाला है, वो भगवान उसको दरवाजा वहां पर भेजे हैं। तो बहुत कोई भिक्षा देने के लिए भी तरसता है कि मेरा द्वारी कोई नहीं आता है, क्यों नहीं आता है। इसलिए कहते हैं सबको कभी खाली नहीं घुमाइएगा, कुछ न कुछ दे के भेजिएगा। तो चलिए आज का कहानी मेरा यही रहता है। उम्मीद करती हूँ कि ये वाला कहानी सुन के आप लोग को अच्छा लगा होगा। लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखिएगा। और अगर कोई मेरा वीडियो में नया अगर देख रहे हैं, सुन रहे हैं, तो पहले सब्सक्राइब कर लीजिएगा, फिर बेल आइकन घंटी को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जो भी वीडियो हम बनाएंगे उसका नोटिफिकेशन बना के डालेंगे ना, उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको पास पहुँचेगा। थोड़ा बोलने में ये होता है, पर कहीं जाने अनजाने से गलती हुआ होगा बोलने में तो क्षमा करिए। चलिए सब मिल के बोलिए हर हर महादेव, माता पार्वती की जय।